राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि जितना अरसा हो सके वो ये कोशिश करें कि बानी पीटीआई जेल में रहें। और इससे पहले एहसन इकबाल साहब भी कुछ ऐसा ही कह चुके हैं, लेकिन वजीर आजम ने आज आपको एक मुफाहमत का पैगाम दिया है, तो किस पैगाम को आप ज्यादा सीरियसली लेते हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। सबसे पहली बात तो यह है कि राना सनाउल्लाह की जो स्टेटमेंट्स हैं, इससे वाज़ह हो गया है कि किस तरह उन्होंने सियासी मुकदमात जो हैं वो बनाए हुए हैं। कैसे खान साहब के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वर्कर्स के ऊपर ये मुकदमात जिस तरह से बोगस तरीके से बनाए गए हैं, वो उन्होंने अपनी खुद ही हकीकत बयान कर दी है इस स्टेटमेंट के बाद। अब इस स्टेटमेंट से पहले भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें वो कह रहे थे कि अगर हमारी बातचीत होती है तो डेफिनेटली खान साहब की रिहाई के हवाले से भी सोचा जा सकता है। तो मतलब ये है कि आप इस जो हमारा निज़ाम इंसाफ़ है उसको आप चैलेंज करें, आप इस कानून को चैलेंज करें, आप इस आइन को चैलेंज करें। आप अदलिया के ऊपर जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर अदालतें जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। आपकी एक कॉल जाएगी और केसेस ख़त्म हो जाएंगे। ये किस तरह की बात है? और इद्दत केस के अंदर इस वक्त पाबंद सलासल हैं खान साहब। इसके अलावा कोई और ऐसा केस नहीं है जिसमें खान साहब को इस ताहाल पाबंद सलासल रखा गया हो, या बीबी साहबा को। तो जो ही उनकी बेल इस मुकदमे से में होगी तो डेफिनेटली वो रिलीज़ होंगे। इसी वजह से जज के ऊपर उस दिन जब उसने फ़ैसला देना था भगाया गया था। और अब भी इनका दिल यही है कि इस केस के अंदर अगर रिहाई होती भी है तो फिर जो है किसी और मुकदमे में उन्हें गिरफ़्तार की। कोई ऐसा मुकदमा मंजर आम पर नहीं है। आइन का आर्टिकल 10A बड़ा वाज़ह है, फेयर ट्रायल हर शख्स को हक है, और हर शख्स के हकूक़ की हिफाजत करना वो जो है रियासत का काम है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि जनाब एक केस ख़त्म होगा तो हम ज़रूर किसी और मुकदमे में, यानी उसे उन्हें बाहर बिल्कुल नहीं आना चाहिए और वो अंदर हैं। वजह भाई कौन, आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? आप किस रूह से ये बात कर रहे हैं? तो हम इन तमाम अल्फाज की मज़म्मत करते हैं और पूरी दुनिया जो है इनकी इस स्टेटमेंट से ये जान चुकी है। मज़ीद क्लियर हो गया कि इन्होंने तस्लीम कर लिया है कि वाकई इन्होंने केसेस बनाए हैं। अच्छा नईम साहब, खान साहब का जल्दी बाहर आना मुमकिन नहीं, ये आप ही की जमात से लोग अक्सर कह रहे हैं। जिस तरह बानी चेयरमैन पीटीआई जो है वो ये कहते हैं कि परवेज इलाही से मिलने वाले अफराद के, परवेज इलाही साहब खुद ये कहते हैं कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये समझे बाहर आए। शेख रशीद साहब ये कहते हैं। तो अगर वो कानून के रास्ते से बाहर नहीं आ सकते तो फिर आपकी पार्टी कोई ऐसा रास्ता क्यों नहीं अपनाती बातचीत के जरिए कि फिर उनकी राहें आसान हो पाए? देखें, पहली बात तो ये है ना कि हमारे मुल्क के अंदर अगर आप देखें अदालतें भी मौजूद है, तमाम बाकी इदारे भी मौजूद हैं। या तो आप ये कह देना कि इदारे नहीं हैं, या फिर आप ऑफिशियली एक डिक्लेयर कर दें कि मार्शल लॉ लगा हुआ है और यहाँ पर कोई अदालत काम नहीं कर रही, कोई इदारा काम नहीं कर रहा, सिर्फ मार्शल लॉ लगा हुआ है। जब वो भी आप ओपनली डिक्लेयर नहीं करते, और दूसरी तरफ अगर आप चले जाएँ तो जिस तरह से ये केसेस बनाए गए और अब जो मफाहमत की बात की जा रही है, सलाम लेकर जफियाँ डाली जा रही हैं, कहा जा रहा है कि जनाब हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल जो है वो हमारे साथ बैठें, बात करें। तो ये बेसिकली लोगों के अंदर ये तासर देना चाहते हैं कि जनाब हम तो बड़े खैर ख़्वाह हैं इस मुल्क के, हम तो मुल्क में अमन चाहते हैं। जो चीन ने आकर कहा था, उन्होंने इस्तेकाम, किस इस्तेकाम की बात की थी? उन्होंने इसी इस्तेकाम की बात की थी कि हमारे आपके मुल्क के अंदर ना मुआशी इस्तेकाम है, ना आपके मुल्क के अंदर जो है वो कानूनी तौर पर कोई इस्तेकाम है, या सिक्योरिटी के हवाले से जो दरपेश मसाइल हैं। तो ये सारी चीज़ों का हल यही है कि आप मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती करें। कानून की बालादस्ती ये किसी सूरत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कानून की बालादस्ती ये करें तो इन्हें जेल में जाना पड़े, इमरान खान वज़ीर आज़म हो, क्योंकि उन्हें तो अवाम ने वोट दिया और वो उस वोट की ताकत से उनको तो वज़ीर आज़म बनना चाहिए था। लेकिन डाका डालकर आप ये कहें कि आप हमारे साथ बातचीत कर लें, गपशप लगा लें, तो ये एक बहाने, ड्रामे, एक चौंचले हैं जो आवाम के अंदर एक बनाने के लिए कि हम बड़ा एक पॉजिटिव साइन जाए जी। उसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। और खान साहब की रिहाई के हवाले से जो बात की है शेख साहब ने या परवेज़ इलाही साहब ने, वो उस सेंस में ही कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर कानून नहीं है, और कानून ना होने की वजह से आप देख रहे हैं कि इतने केसेस वकला के ऊपर दहशतगर्दी के, मेरे ऊपर मुकदमा बनाया गया कि मैंने खबर मारकर, कोई वीडियो नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, बेल हो गई है मेरी कन्फर्म, लेकिन मुकदमा क्यों दहशतगर्दी? मेरा तो करियर के ऊपर आपने लगा दिया कि ये दहशतगर्द है। तो आप जहाँ पर ऑपरेशन की बात करें, सबसे पहले तो ये जो मुल्क के अंदर ऑपरेशन अपने लोगों पर हो रहा है, इस पर तो पहले बात करें कि ये बंद हो।